हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग। गाइस, मैं आप सभी को एडवर्ब क्लास के कंजक्शन पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने लास्ट वीडियोस में एज सून एज, नो सूनर जैसे कंजक्शंस को पढ़ाया था। गाइस, आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंजक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। दो ऐसे कंजक्शन जिनकी हिंदी तो लगभग एक होती है, लेकिन उनका नियम अलग अलग होता है, वो अलग अलग स्थिति में उनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप यहाँ व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है सो दैट, ताकि। अब अगर आप नोटबुक बना रहे हो, फेयर कॉपी बना रहे हो, कोई भी नोट बना रहे हो, तो जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वो चीज़ आप अवश्य लिखिएगा। सो दैट यानी ताकि। सो दैट का प्रयोग अभिप्राय अथवा उद्देश्य के लिए होता है, और इसका नियम बहुत बढ़िया से याद करना। सो दैट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। सो दैट के बाद केवल अफर्मेटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तभी सो दैट का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद यानी सो दैट के बाद का जो उपवाक्य है वो मे, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। ये आप लिख लीजिए। और एक चीज़ लिख लीजिए कि अगर प्रथम उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो आपको क्या करना है कि मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है सो दैट के बाद। अगर वाक्य पास्ट टेंस में है तो आपको माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। चलिए चलते हैं ट्रांसलेशन पर बिना समय गंवाए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं वादा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको भी एक वादा करना है कि वीडियो अंत तक देखना है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो चलिए इसको देखिए। सो दैट यानी ताकि, वह सही से अध्ययन करती है, और यहां पे आपका कंजक्शन है ताकि। वह सही से अध्ययन करती है ताकि आने वाली परीक्षा में अच्छा अंक, बहुत अच्छा अंक प्राप्त करे। तो गाइस, एक इधर सेंटेंस है, एक उधर सेंटेंस है, बीच में सो दैट लगा देना है और उसके बाद उसको बना लेना है। तो इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि पहला अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इधर आपको मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाना है। ये नहीं सोचना है कि इधर क्या लिखा हुआ है। डोंट थिंक दिस, रिमेंबर वन थिंग कि इधर हमेशा मे माइट से बनेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये आपका सभी सेंटेंसेज में ये आपका कंजक्शन हो गया ताकि। यहाँ पे कंजक्शन आपका हो गया ताकि, यहाँ पर हो गया ताकि। आप एक सिमिलरिटी देख रहे हो कि ताकि के बाद का जो वाक्य है वो केवल अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव में यानी अगर वाक्य अफर्मेटिव में है सो दैट के बाद का उपवाक्य, तो हमें केवल सो दैट लगाना है। अगर निगेटिव हो गया तो आपको लेस्ट लगानी है, लेकिन लेस्ट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो का। चलिए चलते हैं सो दैट के प्रयोग में। तो ये देखिए, वह सही से अध्ययन करती है, ये प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है, इसको बनाइए। कौन अध्ययन करती है? वह। यानी हमने क्या करना है, वह की इंग्लिश लिखना है सी। अब अध्ययन करना की अंग्रेजी होता है स्टडी, तो उसमें स्टडीज हो जाएगा क्योंकि एक वचन के साथ क्रिया में स्था जुड़ जाता है। तो लास्ट में अगर वाई है तो वाई को हटाकर आई ई एस करते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा आई ई एस। सी स्टडीज, वो अध्ययन करती है। सही से की अंग्रेजी होता है प्रॉपरली, ये वेल भी लिख सकते हैं हम। ये वाली क्लास बन गई, सी स्टडीज प्रॉपरली, वो सही से अध्ययन करती है। अब ताकि की इंग्लिश यहाँ पे सो दैट लिखी जाएगी, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद का वाक्य अफर्मेटिव है। तो ये रहा गाइज आपका कंजक्शन। और उसके बाद दूसरे सेंटेंस पर ये नहीं देखना है कि वो सेंटेंस क्या है, बस ये समझना है कि मे माइट से हमें बनाना है। तो पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस है तो इसको मे से बनाइए। आने वाली परीक्षा में बहुत अच्छा अंक प्राप्त करे, सब्जेक्ट जरूर लिखा जाएगा। यू मस्ट हैव टू राइट सब्जेक्ट। आने वाली परीक्षा में बहुत अच्छा अंक प्राप्त करे, कौन? वह। फिर से सब्जेक्ट लिखिए सी, और इधर मे से बनाइए सी में। प्राप्त करना, पहले क्रिया लिखी जाएगी। प्राप्त करना की अंग्रेजी होता है अचीव, या फिर हम सिक्योर भी लिख सकते हैं, गेन लिख सकते हैं। सी में अचीव, क्या प्राप्त करें? बहुत अच्छा अंक, वेरी गुड मार्क्स। बहुत की अंग्रेजी हो गया वेरी, अच्छा का अंग्रेजी गुड, और अंक की अंग्रेजी हो जाती है मार्क्स। फिर उसके बाद आने वाली परीक्षा में, आने वाली यानी आगामी, आगामी यानी आने वाली यानी नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट का प्रयोग किया नेक्स्ट। और उसके बाद परीक्षा की अंग्रेजी एग्जामिनेशन होता है, जो आप सभी जानते होंगे। तो इसमें कुछ मेन चीज़ें हैं जो याद रखना है। ये कि सो दैट के बाद हमेशा मे माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है।
सो दैट के बाद का उपवाक अफर्मेटिव हो। अब ये देखिए सभी लड़कों ने शोर मचाना बंद कर दिया। आप ध्यान दीजिए ये पास्ट टेंस में है। अगर प्रथम उपवाक पास्ट टेंस में है तो दूसरा माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। और इसमें अभिप्राय का या उद्देश्य का बोध होता है, यानी सभी लड़कों ने शोर मचाना बंद कर दिया तो उनका उद्देश्य क्या था? सजा से बचें। उनकी इच्छा क्या थी? सजा से बचें। अभिप्राय या इच्छा को ये दर्शाता है। अब हमने इसको बनाया, सभी लड़कों ने शोर मचाना बंद कर दिया। किसने कर दिया? सभी लड़कों ने। ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको हमने लिखना है ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज। अब इसमें वर्ब है बंद कर दिया, स्टॉप, तो यहां पे हो जाएगा स्टॉप्ड। गाइस स्टॉप्ड एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद अगर कोई इन्फिनेटिव आती है तो एक्चुअली वो इन्फिनेटिव नहीं बनती है। नानी ने आ गया तो उसको हम जीरन बनाते हैं, जीरन मतलब क्रिया में आएंगे। तो बंद कर दिया क्या? शोर मचाना। तो मचाना की अंग्रेजी पहले हम लिख देंगे मेकिंग। क्या मचाना? ए नॉइस यानी शोर। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना, ऑल द बॉयज स्टॉप्ड मेकिंग ए नॉइस। फिर ये बन गया। अब आप यहाँ पे ताकि की अंग्रेजी लिख सकते हो सो दैट। फिर उधर वाला वाक आपको मे माइट से बनाना है तो यहाँ पे पास्ट है तो माइट से बनेगा, क्योंकि माइट का प्रयोग ही पास्ट टेंस में होता है और मे का प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है। सब्जेक्ट दोनों तरफ होना चाहिए। रिमेंबर दिस। वह सजा से बच सके, कौन सजा से बच सके? वह यानी दे। अब इसको हम माइट से बनाएंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस है। माइट। बचना की अंग्रेजी होता है एस्केप। एस्केप यानी बच सके। किससे बच सके? सजा से, द पनिशमेंट। गाइस मैं यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। पहले तो हमने यहां पनिशमेंट लिख दिया, दे माइट एस्केप द पनिशमेंट, वह सजा से बच सके। तो यहां पर से की अंग्रेजी नहीं लिखी गई है। इसलिए नहीं लिखी गई है क्योंकि एस्केप के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो आपने देखा कि आपका ये कंजक्शन बीच में लिखा गया और कुछ रूल्स के साथ ये ट्रांसलेशन बन गया। काफ़ी अच्छे ढंग से इंग्लिश स्पीक भी कर सकते हो। अभी अपने से छोटे भाई को या किसी को डांटना हो, डांट के कहेगी सही से पढ़ो ताकि तुम परीक्षा में पास हो जाओ। स्टडी वेल सो दैट यू मे पास इन एग्जामिनेशन। अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकते हो। लेकिन गाइस सबसे बड़ी बात यह है पढ़ाई। पढ़ाई पे अच्छा ध्यान दीजिए। हर चीज़ जो ज़रूरी है लिख लीजिए, उसको बार बार दोहराइए। होमवर्क ना छोड़ने की गलती ना करें, होमवर्क जरूर पूरा करें, ठीक है? तो किसी भी तरह से, तो इस तरह से पढ़ाई होती है। एजुकेशन इज़ नॉट ईजी। ये शिक्षा इतनी आसान नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आज अस्पताल जरूर जाऊँगा, ये फ्यूचर टेंस में है गाइज। मैं आज अस्पताल जरूर जाऊँगा, ये फ्यूचर टेंस में है। तो इधर में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। लेकिन पहले इसको हम बनाएं, मैं आज अस्पताल जरूर जाऊँगा। कौन जाएगा? मैं, आई। चूंकि आई के साथ सेल लगता है, लेकिन जब उसमें जरूर या अवश्य शब्द आ जाता है तो उल्टा हो जाता है, यानी विल लग जाएगा और उसी में अवश्य जरूर की अंग्रेजी क्लियर हो जाएगी। आई विल, जाना की अंग्रेजी गो। कहाँ जाऊँगा? टू हॉस्पिटल, वो लिख देंगे। तब हम ये लिखेंगे टुडे यानी आज। तो ये सेंटेंस बना, आई विल गो टू हॉस्पिटल टुडे। आज मैं अस्पताल जरूर जाऊंगा। फिर हमने कंजक्शन यूज किया सो दैट। सो दैट यूज किया। अब अपने गंभीर रूप से बीमार मित्र को देख सकूं। अब इधर जब फ्यूचर है तो उधर मैं से बनेगा। कौन देख सके यानी मैं, वो दोबारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा गाइस, रिमेंबर दिस। ये सब्जेक्ट फिर से लिखा जाएगा। देख सकूं कौन? मैं, आई। अब यहां मैं लगेगा, आई में। देख सकूं यानी सी। फिर किसको का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, किसको देख सकूं? तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, गंभीर रूप से बीमार मित्र को। तो गंभीर रूप से की अंग्रेजी सीरियसली हो जाएगा, सीरियसली। और बीमार की इंग्लिश हो जाएगी इल, और मित्र की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड। तो ये सेंटेंस हाउ इजीली ये बन गया, आप देख रहे हो गाइस। अगर आप नियम को फॉलो करो, थोड़ा वर्ड मीनिंग याद करो, तो यू कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू लाइक टू डू इन इंग्लिश, ठीक है? तो ये जैसे सेंटेंस है, मैं आज अस्पताल जरूर जाऊंगा ताकि अपने गंभीर रूप से बीमार मित्र को देख सकूं। आई विल गो टू हॉस्पिटल टुडे सो दैट आई मे सी सीरियसली इल फ्रेंड। सॉरी, यहाँ पे एक चीज गलत हो गई, अपने की अंग्रेजी मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पे गाइस अपने की अंग्रेजी माई हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं। आई मे सी माई सीरियसली इल फ्रेंड,
ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पे। यह व्यक्ति रोज व्यायाम करता है, प्रेजेंट टेंस में है, तो इधर में से आपको बनाना है। ठीक है, तो पहले ये बनाइए प्रेजेंट फिट टेंस से। व्यायाम करता है कौन? यह व्यक्ति। इसको हमने लिखा दिस पर्सन या मैन लिख देंगे। अब व्यायाम करता है कि अंग्रेजी टेक एक्सरसाइज होता है, तो उसमें यस जोड़ देंगे, क्योंकि आप जानते हो प्रेजेंट में यस थोड़ा जुड़ता है। भैया अगर टेंस नहीं जानते हो तो टेंस सही कर लो। मेरे वीडियोज को शुरुआत से देखो। कोई भी सोर्स हो, any other source you choose, but you will have to learn tenses, otherwise you will fail in everything whatever you want to do in English। किसी भी चीज़ को जो तुम अंग्रेजी में करना चाहते हो आपको बहुत दिक्कत होगी अगर टेंस नहीं आता। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये प्रेजेंट फिट टेंस है, तो इसमें जुड़ जाएगा। दिस पर्सन टेक्स, व्यायाम की अंग्रेजी एक्सरसाइज होता है, तो दिस पर्सन टेक्स एक्सरसाइज, यह आदमी व्यायाम करता है, रोज की अंग्रेजी हमने लिख देना है डेली। ये हम एवरीडे भी लिख सकते हैं। ताकि की अंग्रेजी आपने सो दैट लगाया। फिर ये सेंटेंस अच्छा स्वास्थ्य बनाए रख सके, कौन बनाए रख सके? यह व्यक्ति। उसको फिर से लिखना है, लेकिन यह व्यक्ति नहीं लिखना है बल्कि ही लिखना है, क्योंकि कोई पुरुष है जिसका नाम है या उसकी जाति को बताया जा रहा है तो आपको ही लिखना है दूसरी जगह। अगर कोई स्त्री है या उसके नाम को दर्शाया जा रहा है तो आपको सी लिखना है उसकी जगह। तो यहाँ पे अच्छा स्वास्थ्य बनाए रख सके कौन? वो यह व्यक्ति। इसके लिए हमने क्या करना है? ही लिख देना है, ही। और चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो हमने क्या करना है? में लगाना है, में। अब बनाए रखना की अंग्रेजी मेंटेन होता है। मेंटेन मतलब बनाए रख सके। क्या बनाए रखे? अच्छा स्वास्थ्य, यानी एक गुड हेल्थ। भैया एक्सरसाइज करोगे तभी तो स्वास्थ्य बनेगा, नहीं तो मेरी तरह हो जाओगे, मेरी तरह दुबले पतले। खाना पीना बढ़िया लगे, बस चर्बी ना बढ़े, मांसपेशी बढ़े, बॉडी बिल्डर बनो, ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी किसी डॉक्टर के पास किसी बीमारी के अनुसार अगर आप जाते हो तो डॉक्टर सिर्फ यही कहता है कि भैया व्यायाम करो, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, फल खाओ, तो इनसे आप एनर्जेटिक रहोगे। और ये पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, तमाम मसाले चीज़ें खाने से क्या फ़ायदा? अच्छा स्वास्थ्य बनाइए, खाइए लेकिन कम मात्रा में। चलिए आगे देखते हैं। ये तो मैं दूसरे टॉपिक पर चला गया। एक्चुअली मैं इंग्लिश टीचर हूँ, कहाँ मैं साइंस बता रहा हूँ, कहाँ डॉक्टरी बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। अध्यापक तेज बोल रहे थे ताकि पिछली सीट वाले सही से सुन लें। तो अब यहाँ पे आप देखो पास्ट टेंस है। अगर ये पास्ट टेंस है तो माइट प्लस और की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। अब अध्यापक तेज बोल रहे थे, कौन तेज बोल रहे थे? अध्यापक। इसको हमने लिखा द टीचर। अब इसके साथ चूंकि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से बोल रहे थे तो हमने वाज का प्रयोग करना है, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है वाज। बोलना की अंग्रेजी स्पीक होता है, उसमें हम जोड़ देंगे स्पीकिंग। द टीचर वाज स्पीकिंग। तेज की अंग्रेजी फास्ट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आवाज के लिए लाउडली लिखा जाता है। ठीक। अब भैया जी अगर ये पास्ट टेंस में है तो दूसरा माइट प्लस और की फर्स्ट फॉर्म से बनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको ताकि की अंग्रेजी सो दैट यहाँ पे ऐड करना होगा। अब ये बनाए पिछली सीट वाले सही से सुन लें। बेचारे पिछली सीट वाले जो बैठे रहते हैं वो सुन ले, वैसे वो सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी ने कहा है कि हर बैक वेंचर्स जो है बर्बाद नहीं होता है, उसमें से कोई बहुत अच्छा भी निकल जाता है। तो चलिए पिछली सीट वाले सही से सुन ले। कौन सुन ले? पिछली सीट वाले। ये सब्जेक्ट है, इसको लिखेंगे। पिछले सीट वाले की अंग्रेजी होता है बैक बेंचर्स, जो आप लोग जानते होंगे, काफ़ी नॉर्मल शब्द है। सो दैट बैक बेंचर्स यानी पिछली सीट वाले। अब इसको माइट से बनाना है क्योंकि वाक पास्ट टेंस में था। माइट। सुनना की अंग्रेजी होता है लिसन। लिसन सुन ले। और सही से की अंग्रेजी होता है प्रॉपरली। तो यहां हमने क्या करना है? प्रॉपरली लिख देना है। ये हो गया प्रॉपरली। तो ये आप उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। सो दैट के बाद यानी ताकि के ठीक बाद जो वाक्य रहेगा वो अफर्मेटिव होना चाहिए गाइस, ये हमेशा याद रखना। अगर कहीं वो वाक्य निगेटिव हो गया तो फिर उसको लेस्ट से बनाएंगे। लेस्ट के बाद बनाने का दूसरा नियम है और वो आपको इंतजार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट फॉर ओनली वन डे। केवल एक दिन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसको आप तैयार करिए, इसका होमवर्क बनाइए, इसको पहचानिए और इसको समझिए, लर्न करिए, जिसके नियम याद करिए। तब तक मैं इस वीडियो में अभी आपको गुड बाय कहना चाहता हूँ। कल मैं वीडियो में फिर से उपस्थित होऊंगा जिसमें आपको लेस्ट पढ़ना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उसको आप भूलिएगा नहीं देखने के लिए। गाइस एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे आप वीडियोस के अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।
हैव ए नाइस डे।